हेलो, हाँ जी गाइस, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। 8 बज चुके हैं और हमारे ये 8 बजे का जो नेशनल डिस्कशन का जो टॉपिक रहता है उसके ऊपर हम यहाँ चर्चा करते हैं। देखिए, अभी ये आपका टॉपिक चल रहा है, इसके बारे में हम लोग सारी चीज़ें जानेंगे। देखिए, अभी एक ये जो एल्विश यादव जो एक फेमस यूट्यूबर हैं, इनके ऊपर अभी आरोप लगाए गए हैं। अब अगैन ये आरोप कितने सही हैं कितने नहीं सही हैं, ये सब अभी कुछ भी क्लियर पिक्चर नहीं आई है इन आरोपों को लेकर के, और बड़ा मामला हेजी चल रहा है। लेकिन हमको अपने स्टडी पर्सपेक्टिव से देखना है, तो यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स मिलती हैं हमको, जिसके बारे में हमें आज जानना है। तो पहले तो ये समझते हैं कि देखिए क्या हुआ है। तो ये एक फेमस यूट्यूबर है एल्विश यादव, आप लोग जानते ही होंगे इनको। तो नोएडा में एक रेव पार्टी चल रही थी। अब रेव पार्टी क्या होता है इसको समझते हैं। रेव पार्टी ऐसी लेट नाइट पार्टीज होती हैं जहां बहुत ही लाउड सा म्यूजिक होता है, और कई बार ऐसा होता है कि वहां पर जो ऐसे सब्सटेंसेस जो बैंड सब्सटेंसेस हैं विच इंक्लूड्स ड्रग्स एज वेल, वो भी वहां पर सर्व करे जाते हैं। क्या रेव पार्टीज इलीगल है, सवाल ये आया। नहीं, रेव पार्टीज इलीगल नहीं है। रेव पार्टीज का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि बहुत ही हाई लेवल वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम लेट नाइट पार्टीज जहां पर बहुत तेजी से संगीत चल रहा होता है, और जहां पर सोसाइटी के नॉर्मली जो अनसेड लॉज होते हैं उनको नहीं माना जाता है। अनसेड लॉज मतलब कि जिस तरीके से वहां पर आचरण हो रहा होता है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट वहां पर जो है थोड़ा सा फ्लाउट हो रहा होता है, इनको रेव पार्टीज बोलते हैं। ठीक, इलीगल वो बिल्कुल भी नहीं है भारत में। अच्छा, तो ये रेव पार्टी हो गई। तो अभी क्या चार्ज लगा? चार्ज ये लगा है कि एल्विश यादव और इनके जो 5 दोस्त हैं, यहां पर ये आया कि भाई ये लोग रेव पार्टीज में स्नेक वेनम सप्लाई करते हैं। ये चार्ज मिला। अब ये किसने चार्ज लगाया, क्या हुआ और इसके तहत क्या क्या कार्यवाही हो सकती है, ये सब हम जानेंगे। देखिए, तो बात ये आई कि इस एफआईआर में पीएफए एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये मेनका गांधी, आपने नाम सुना होगा। तो मेनका गांधी द्वारा ये रन करी जाती है। एक है गौरव गुप्ता और दूसरे हैं मेनका गांधी। तो अभी इन्होंने बोला कि भाई देखिए, हमको पता चला कि ऐसा एल्विश यादव के द्वारा ये रेव पार्टीज जो होती हैं यहां पर ऐसा सप्लाई किया जाता है। तो फिर हमने क्या किया, हमने वो नोएडा पुलिस को बताया, और नोएडा पुलिस ने हमारे साथ छापेमारी करी। और उसमें कहना है कि 20 ml ऑफ ड्रग, यानी 20 ml ऑफ वेनम इनको मिला है यहां पर। और इसी के साथ साथ और क्या चीज मिली है, यहां पर इनको 9 स्नेक्स मिले हैं, 9 सांप भी मिले हैं। जब इन्होंने और उनके घरों की तहकीकात करी, यहां पर इन्होंने 9 सांप मिले। अब देखिए, यहां पर भी बात थोड़ी सी घुमावदार हो जाती है। 9 सांप, उनके घरों की तहकीकात करी। इसमें यह नहीं बोला कि किसके किसके एग्जैक्टली घरों की तहकीकात करी गई है, कि यहां पर यूट्यूबर खुद भी थे या यूट्यूबर एल्विश यादव खुद भी इसमें इन्वॉल्व है, उस जो घरों में तहकीकात करी गई है या नहीं इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ भी क्लियर स्टेटमेंट नहीं दिया गया। एनीवे, हमारी पढ़ाई अब यहां से शुरू होती है। देखिए, सबसे बड़ी बात आती है कि अगर आप कोई भी ड्रग, अगर आप मान लीजिए कोई भी स्नेक वेनम है, स्नेक वेनम से तो देखिए ड्रग्स भी बनाए जाते हैं, है ना। तो अगर आपके पास में ड्रग्स है तो आपको क्या किया जाता है, एनडीपीएस एक्ट के तहत आपको बुक करा जाता है। एनडीपीएस एक्ट, इसका भी नाम बार बार आ रहा है कि भाई आपने एनडीपीएस एक्ट के तहत आपने क्यों नहीं बुक किया। एनडीपीएस एक्ट आई थी 1985 में, 1985 में ये एक्ट आई थी, एनडीपीएस एक्ट। इसके तहत क्या होता है, आपको याद होगा एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब, याद है। तो पंजाब में ना ड्रग प्रॉब्लम भयंकर चल रही थी। तो इसीलिए इस ड्रग्स को रोकने के लिए, ड्रग्स का सेल और परचेस को रोकने के लिए, कंजम्पशन को रोकने के लिए सरकार एनडीपीएस एक्ट लेकर के आई थी 1985 में। भयंकर वहां पर ड्रग्स की जो कालाबाजारी चल रही थी, पाकिस्तान की तरफ से भयंकर ड्रग्स जो है वो पाकिस्तान में सप्लाई, यहां पंजाब में सप्लाई किए जा रहे थे। तो इसी को रोकने के लिए एनडीपीएस एक्ट 1985 आया। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले शाहरुख खान के बेटे के पास से ऐसा एलिजेड था कि भाई उनके ऊपर भी आरोप लगाए गए थे कि भाई उनके पास भी वीड मिली। हालांकि देखिए वहां पर भी क्या हुआ, बाद में वो आरोप भी क्या निकले कि नहीं भाई साहब, इनके पास तो नहीं थी, वो तो उस जगह पर थे लेकिन वीड नहीं था। तो अभी भी हम इस केस में भी कुछ कह नहीं सकते क्या है क्या नहीं है। तो अब देखिए वहां पर क्या हुआ था, जब शाहरुख खान के बेटे को जब फंसाया कह रहा, जब उनके बेटे को जब इंप्लीकेट किया जा रहा था, तो वो भी एनडीपीएस एक्ट के थ्रू ही इंप्लीकेट किया जा रहा था। ये आ गया एक्ट, तो जिसमें क्या था, अगर आपके पास थोड़ा सा भी अगर आपके पास में ड्रग्स होता है तो फिर आपको क्या होता है, एनडीपीएस एक्ट में आपको वहां पर दबोचा जाता है। लेकिन यहां पर मामला क्या है, यहां पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यहां पर जो पूरी कार्यवाही है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये हो रही है। अब ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, 1972 की। देखिए, हमारे पास में स्नेक वेनम पाया गया। अब अगर स्नेक वेनम से अगर आप ड्रग बना लेते हो, ये वेनम पाया गया, माने जहर पाया गया, अगर आप इसी वेनम से आप ड्रग बना लेते तो फिर आपकी गिरफ्तारी किसमें होती, एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तारी होती। अगर आपने ड्रग बना लिया है, और जब तक आपने ड्रग नहीं बनाया है तब तक आपको क्या हो जाएगा, आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि वेनम जो है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गिरफ्तारी करी जाएगी। अच्छा, ये
काफी सीवियर है। क्यों? क्योंकि इसको बनाया गया था तस्करों से निपटने के लिए, जबकि इसको बनाया गया था, ये जो एनडीपीएस एक्ट है इसको बनाया गया था कि जो नॉर्मल यूथ है वो ऐसा सेल एंड परचेज ऑफ ड्रग्स ना करे। क्योंकि इंडिया में देखिए बहुत बड़े बड़े ड्रग्स कार्टेल नहीं है, लेकिन इंडिया में बड़े बड़े वाइल्ड लाइफ के तस्कर बहुत बड़े बड़े हंटर्स और पोचर्स बहुत ज्यादा है। तो इस एक्ट को जो बनाया गया बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंजेंट बनाया गया था। इससे बचना बहुत मुश्किल होता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अगर आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो बहुत ही मुश्किल होता है इससे बचना, क्योंकि इसको बनाया ही हार्डकोर क्रिमिनल्स के लिए गया है, जबकि इसको बनाया गया है जो अपने दिशा भ्रमित यूथ के लिए बनाया गया है। तो आप डिफरेंस समझ रहे हैं ना। इसीलिए बात ये आ रही है बार बार कि एनडीपीएस एक्ट के तहत क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। कारण यही है कि अगर किसी के पास से ड्रग्स मिला तो तुमको गिरफ्तार किया जाएगा एनडीपीएस के तहत। उसमें अलग अलग चीजें होती हैं कि अगर 10 ग्राम से कम है तो इतनी सजा हो जाएगी, लाइट सजा होती है उसमें बहुत, अगर 10 ग्राम से ज्यादा है तो इतनी सजा हो जाएगी, हो सकता है इससे फाइनेंशियल पेनल्टी हो, खाली पैसे की पेनल्टी देकर छोड़ दिया जाए, बट नॉट इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अभी वेनम मिला तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आएंगे। अच्छा, वेनम तो मिला ही मिला, अब इसी के साथ साथ और भी क्या मिला हुआ है, और यहां पर 9 स्नेक मिले, 9 स्नेक्स। अब 9 स्नेक्स भी मिले, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि यहां पर इसमें से 5 जो हैं, 5 यहां पर कोबरा है। अच्छा, कोबरा जो है अगर आप देखेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, कोबरा जो है वो शेड्यूल 2 में आता है। देखिए यहां पर इसमें ना अलग अलग शेड्यूल होते हैं, इसमें कुल मिलाकर के अभी 4 शेड्यूल कर दिए गए, 6 पहले 6 थे अब 4 कर दिए गए। अगर कोई भी जानवर जो शेड्यूल 1 में है अगर आपके पास से वो पाया गया है तो उस केस में तो आपको स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ द पनिशमेंट मिलती है। अब आप यहां पर देखेंगे, अ पर्सन इज लायबल टू द हार्शेस्ट पेनल्टीज। अगर शेड्यूल 1 में जो जो जानवर रखे गए अगर वो मिलता है तो सबसे हार्श जितना पनिशमेंट सोची जा सकती है। इसमें सजाएं मौत वगैरह नहीं होती, इसमें जेल और साथ में साथ फाइनेंशियल ये सजाएं कर दी जाती हैं, तो हार्शेस्ट पेनल्टीज। और अगर शेड्यूल 2 के तहत है तो यहां पर क्या है, इनको भी हाई प्रोटेक्शन दिया गया है, और इसमें भी आपको क्या होगा, अच्छी खासी सजा मिल सकती है। स्ट्रिक्टेस्ट तो शेड्यूल 1 में है, और शेड्यूल 2 के जानवर जिसमें की खास बात यह है, इंडियन कोबरा, जो जानवर इनके पास से मिला है वो इंडियन कोबरा है। 5 इंडियन कोबरा यहां पर इनके दोस्तों के पास से एलिजेड है। फिर से कहेंगे यहां एलिजेड है, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि भाई इनके दोस्तों के पास से मिला, उसमें इनका कितना क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये सारी चीजें सब्जेक्ट टू डिबेट है। तो अपने को उस लाइन में नहीं जाना है, अपने को इस चीज को समझना है कि क्या कहानी है। अगर ऐसा प्रूव हो जाता है तो ही माइट गेट बिग पनिशमेंट्स। आप लोग भी ध्यान रखिएगा इसीलिए कि कभी भी कोई भी इस प्रकार का जहरीला जानवर आपके पास में नहीं पाया जाना चाहिए। अच्छा, तो ये तो बात हम यहां से समझे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। अच्छा, ये भी समझिएगा क्यों हुआ था। हुआ क्या था, इंदिरा गांधी गई थी 1970s में, गई थी ये स्टॉकहोम गई थी, स्टॉकहोम में कन्वेंशन अटेंड करके आ रही थी। अब वहां पर क्या हुआ था स्टॉकहोम में, देखिए 1970 की बात है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उन्होंने एकदम से ऑयल के प्रोडक्शन पर रोक लगा दी थी। उनकी यूएस से कुछ अनबन हो गई थी, तो उन्होंने ऑयल के प्रोडक्शन पर रोक लगा दी थी, क्योंकि वर्ल्ड को लेकर के कंसर्न एकदम से गहरा आ गए थे। तो अब इसलिए स्टॉकहोम में कन्वेंशन किया गया, जिसमें इंडिया भी वहां पर गया, और उसने सारी बात जो है उस कन्वेंशन बात सुनी कि भाई कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है उसका, और वाइल्ड लाइफ एनिमल इसके लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं। तो यहां पर इंडिया आकर के वर्ल्ड को हमें दिखाना था कि हमारे पास, हम बहुत ज्यादा केयर करते हैं एनवायरनमेंट की, तो हमने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हमने बना दी। तो वो तब से, ये इंदिरा गांधी जी के द्वारा बनाई गई एक्ट है, और ये तब से बनाई आ रही है, और इसको बनाया ही इतना स्ट्रिक्ट गया था क्योंकि हमको वर्ल्ड को भी दिखाना था कि यार एक सॉलिड लेवल, हमारा एक सॉलिड कमिटमेंट है इस मामले में। अच्छा, अब देखिएगा बात ये आती है कि जो स्नेक वेनम मिला है, 20 ml वेनम मिला है, क्या इसको इंटरनेशनल मार्केट से बेचा जा सकता है? जी हां। अगर आप देखेंगे यहां साइज क्या है, तो 2022 की बात है, बीएसएफ को बांग्लादेश बॉर्डर के पास में एक वैन मिली। उस वैन को जब खोला गया तो उसमें से 2.14 केजी स्नेक वेनम मिला। जब पता किया गया कि इंटरनेशनल, ये लोग जा कहां रहे थे, कितने में डील हुई थी, तो जो लोग उसको पकड़ के जा रहे थे उन्होंने बताया कि जी हमारा तो जो ये हम लेकर के जा रहे हैं 2.14 केजी जो हम लेकर जा रहे हैं, इसकी कीमत हमको 17 करोड़ रुपए की इसकी कीमत है। 2 किलो, यानी ये लगभग 8 साढ़े 8 किलो इस वेनम का प्राइस होता है। तो ये तो हो गया कि मार्केट इतनी बड़ी है, जब इसको बेचा जाता है तो किस लेवल का यहां पर पैसा कैसा मिलता है। अब बात ये करते हैं क्या इसका लेकिन पार्टीज में क्या रिलेशन है, तो ताकि आपको मैटर का और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए, ये समझते हैं कि पार्टीज में क्या रिलेशन होता है इसका। देखिए, क्या इसके लिए कोई साइंटिफिक स्टडी है, इज देयर एनी साइंटिफिक स्टडी, और हाउ इज स्नेक वेनम यूज्ड एज अ रिक्रिएशन ड्रग। अब देखिए, हम इसमें कुछ ऐसे स्नेक्स होते हैं जिनको पहले तो हम ना कमजोर कर देते हैं। ये नहीं आप सोच रहे होगे ना कि यार ऐसे तो सांप काटेगा इंसान मर जाएगा। यहां क्या किया जाता है, स्नेक्स का जो पॉइजन है उसको बहुत हल्के लेवल का कर दिया जाता है, यानी स्नेक्स को ट्रीट किया जाता है, पहले से स्नेक्स को ट्रीट किया जाता है।
फिर ये 2018 की बात है, केस स्टडी हुई थी, एक स्नेक को ट्रीट किया गया, और ये ट्रीट करने का मतलब होता है उसका लेवल ऑफ पॉइजन जो है वो बहुत नीचे लेके आ जाते हैं, स्नेक के अंदर इंजेक्शन लगा करके बहुत नीचे लेकर के आ जाते हैं स्नेक के अंदर के पॉइजन को। अब क्या करते हैं, स्नेक से बाइट करवाते हैं, या तो ये बाइट जो है ये जीभ पर कराए जाते हैं, या फिर ये पैरों पे कराए जाते हैं, बिल्कुल तलवों के ऊपर कराए जाते हैं, तो यहां पर या फिर तलवों के ऊपर कराए जाते हैं। और जब ऐसा कराया गया तो फिर इंसान से पूछा गया, और वो आदमी भी कौन था, जिसको जो काफी ज्यादा ड्रग्स लेता था, बहुत ज्यादा सब्सटेंस अब्यूज की जिसको प्रॉब्लम थी, उसको स्टडी में पार्टिसिपेट करवाया गया, उसने वॉलंटरली किया। पाया ये गया कि एक बार जब उसको स्नेक बाइट हुई, उसने 2-3 महीने तक अपने आप को उसने रिपोर्ट किया कि मैं अलग ही एक्सटेसी स्टेट में चल रहा हूं, मतलब बहुत लॉन्ग। बाकी कोई भी ड्रग होता है 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन फिर उतर आता है, इसका इफेक्ट बहुत लंबे समय तक होता है। पाया ये गया कि आराम से 1 डेढ़ 2-3 महीने तक की वो एक हाइटेंड स्टेट ऑफ अपने इंजॉयमेंट में था, और कह रहा था मुझे पेन ही नहीं फील हो रहा है, मुझे जरा सा भी पेन नहीं फील हो रहा है। जब देखा गया कि उसके ब्रेन के वो पेन रिसेप्टर्स क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, पाया ये गया कि स्नेक वेनम के जाने के बाद से उसके ब्रेन के वो पेन रिसेप्टर्स काम ही नहीं कर रहे थे, और वो अलग ही लेवल के एक्सटेसी में था, बहुत एंजॉय कर रहा था। और जैसे ही उसका इफेक्ट सबसाइड किया, सिर्फ एक बार के यूज के बाद वो और क्रेव कर रहा था कि किसी तरीके से उसको स्नेक वेनम और मिल जाए। तो ये अभी तक का पूरी दुनिया में अवेलेबल इकलौता ऐसा एक स्टडी है जो कि बताती है कि स्नेक वेनम का क्या असर होता है ह्यूमंस के ऊपर। भारत में ऐसी स्टडी कभी भी नहीं करी गई है। भारत में ये स्नेक वेनम अभी तक जितना जानकारी रहती है, वो सारे सोर्स पे जानकारी यही रहती है कि भाई अभी तक हम इसको सिर्फ और सिर्फ जो आपकी फार्मा कंपनीज हैं वो उसको ड्रग्स बनाने के काम में लाती हैं, दैट्स इट। क्योंकि ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर, ये एक न्यूरो इनहिबिटर होता है। स्नेक वेनम अगर नॉर्मली इंसान में आपने देखा होगा, ये एक न्यूरो इनहिबिटर होता है। कभी भी सांप काटता है ना नॉर्मल आदमी को, तो बोलता है अरे सोने मत दो, पानी से नहलाओ, सोने मत दो, इसके मुंह पे ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे करो ताकि ये जगता रहे। क्यों? क्योंकि जैसे ही स्नेक वेनम बॉडी के अंदर जाता है, खून में जैसे ही मिलता है, ये कोएगुलेशन शुरू कर देता है, यानी ब्लड का थक्का जमाना शुरू कर देता है पूरी बॉडी में। तो इसीलिए बोलते हैं इंसान को जगाए रहो ताकि वो एक्टिव रहे, ताकि उसका ब्लड ना जमने ना पाए। लेकिन इस केस में क्या होता है, ब्लड स्नेक को बहुत ही ज्यादा कमजोर कर देते हैं, उसके जहर को बहुत कमजोर कर दिया जाता है ट्रीट करके, कि बॉडी में एक अलग लेवल का एक एक्सप्रेसी जो है ये पैदा हो जाती है। ये भी न्यूरो इनहिबिटर का काम करता है, माने नर्वस सिस्टम के ऊपर हमेशा ही ये जहर काम करता है, न्यूरो इनहिबिटर के तौर पर काम करता है, दर्द की फीलिंग ही नहीं जाती दिमाग तक की। तो ये है खैर पूरा केस। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स अ वेरी वेरी इंटेंस एक्ट, जहां पर अगर किसी को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किसी के ऊपर प्रूव हो गया तो फिर सजा वहां पर काफी ज्यादा स्ट्रांग मिलती है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे यूथ के रोल मॉडल भी हैं, और सब उम्मीद भी है कि इन्होंने ऐसा शायद किया नहीं होगा इन्होंने, और बाकी ये है कि समय के साथ साथ सारी चीजें जो हैं ये बाहर आ ही जाएंगी। अच्छा, अब साइंस के तो मैंने आपको बता दिया, केस स्टडी भी बता दिया आपको। अब देखिए सलमान खान वाला केस कैसा था, अब इसकी इंटेंसिटी समझो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कितनी इंटेंस होती है। देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपको याद होगा, सलमान खान जो कि ब्लैक बक वाले केस में एक बार हम साथ साथ है वाली मूवी के टाइम पर ये गए हुए थे, अपना राजस्थान में शूटिंग कर रहे थे, वहां पर कहते हैं इन्होंने ब्लैक बक को इन्होंने मार दिया। अब ब्लैक बक को मारा, वो तब से वो केस चल रहा है, आज 10 साल हो चुके हैं उस केस को, और ये कभी जोधपुर कोर्ट कभी मुंबई कोर्ट, कभी जोधपुर कोर्ट कभी मुंबई कोर्ट, आज तक ये उस ब्लैक बक केस से नहीं निकल पाए। ये इतना इंटेंस होता है ये, जबकि सलमान खान जैसे व्यक्ति जिनके इतने सारे मतलब इतना सारा नेम है, फेम है, और बाहर की कंट्रीज तक में, सऊदी तक में इतने अच्छे कनेक्ट्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट में इतने अच्छे कनेक्ट्स हैं, लेकिन उसके बाद भी ये भी आज उस केस से नहीं निकल पाए। ये सीरियसनेस होती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे किसी के भी फंसने की। तो हम सब उम्मीद करेंगे कि ऐसा कुछ भी ना हो, और हमारी विशेष भी यही है कि ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन क्या इशू है ये पता होना हमको जरूरी था। ठीक है, थैंक यू सो मच, नमस्कार, और जरूर से बताइएगा आप और किन टॉपिक के ऊपर पूरी बात जानना चाहते हैं। थैंक यू।